अगर इंसान किसी भी मुसीबत पड़ता है तो मुसीबत को दूर करने के लिए सबसे पहले पुलिस का सहारा लेता है। लेकिन अगर पुलिस ही एक भक्षक की तरह काम करे तो इंसान किसके पास जाए। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है कि एक पुलिस होता है अपने परिवार से इस तरह तबाह हो जाता कि छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे साथी तरीके को अपना लेता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। लेकिन जो भी सच्चाई सुनता है, सुनने के बाद उसके पैरों नीचे एकदम ज़मीन से खिसक जाती है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश और उसी का इंदौर और शहर पड़ता है, और ठीक उसी में हारगंज एक थाना पड़ता है, और उसी में कमला नेहरू कॉलोनी पड़ता है, और ठीक एक उसी में राम दुलारी अपार्टमेंट पड़ता है। उसी अपार्टमेंट में रहने वाले होते हैं जितेंद्र अस्के, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। लेकिन जितेंद्र अस्के जो होता है मध्य प्रदेश पुलिस में इसकी एक बटालियन कंपनी कमांडर था। उसके परिवार में भी उसकी अपनी पत्नी होती है, जो दूसरी पत्नी होती है पूजा, जिसकी उम्र लगभग अब 25 साल के आसपास होता है। लेकिन उसी अपार्टमेंट में रहकर पूरे परिवार सहित जो होता है अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार रहा होता है। लेकिन उसका जो अपना मूल निवास होता है वह होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर धार मोहल्ले में। उसके परिवार में उसके माता पिता भी थे। उसका अपना एक भाई भी होता है राहुल अस्के, वह भी मध्य प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर था। पूरा परिवार जो होता है हर्षोल्लास के साथ अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से जी रहा होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 24 अप्रैल साल 2021 का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। उस दिन इधर जो होता है जितेंद्र अस्के मौके पर अपने पैतृक गांव अब जबलपुर धार गया हुआ था। लेकिन सुबह सुबह के टाइम में जैसे ही पड़ोस की रहने वाली एक सीमा होती है अब पूजा के उसी दरवाजे पर पहुंचती है, देखती है दरवाजे के दोनों जो पल्लू होता है वह पल्लू तो थोड़ा सटा हुआ है। तुरंत जैसे ही हाथ रखते दरवाज़ा खुल जाता है। अब पूजा नाम की आवाज़ लगाती सीमा अंदर जाती है, लेकिन अपने जो पैर होते हैं जैसे 3-4 पैर आगे बढ़ाती है तो देखती है कि जो चारपाई है उसी चारपाई पर पूजा लेटी हुई है। वह समझती कि पूजा काफ़ी गहरी नींद में अब सो चुकी है। लेकिन आवाज़ लगाते लगाते सीमा करीब जाती है, लेकिन जैसे उसके चेहरे को देखती है तुरंत चौंक सी जाती, उसके नब्ज़ को टटोलती है, देखती है उसके नब्ज़ जो पूरे के पूरे गर्म पड़े हुए हैं। वह ना कुछ समझ पाती है ना कुछ सोच पाती है। उसके मन में एक शंका जरूर जन्म ले लेती है कि ज़रूर पूजा बेहोशी की अवस्था में हो गई। और उसी समय अब सीमा बाहर निकलती है। अपार्टमेंट में जितने भी लोग होते हैं सबको बुला बुला कर इधर सीमा इकट्ठा कर लेती है। काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब उसी अपार्टमेंट में जाते हैं जिस अपार्टमेंट में पूजा अपने पति इधर जितेंद्र के साथ रह रही होती है। अब पहुंचते हैं लोग भी देखते हैं चारपाई पर पूजा बेहोशी की अवस्था में अब पड़ी हुई है। काफ़ी लोग तरह तरह के वहाँ दिमाग लगाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब उसी समय जबलपुर में गए हुए पूजा के अपने पति जितेंद्र के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता तुम्हारी जो पत्नी है बेहोशी की अवस्था में इसी रूम में पड़ी हुई है। यह बात उधर जितेंद्र सुनता है, तुरंत हचक्का बचक्का रह जाता है और उसी समय फैसला लेता है जबलपुर से निकलने का, और निकलता भी है, इंदौर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन इधर कुछ लोग होते हैं तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उसी समय पूजा को एम्बुलेंस में
ले जाते हैं, अपने ही जो अस्पताल पड़ता है नज़दीक वहीं पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही इधर पूजा को देखते हैं तुरंत ही अब मृत घोषित कर देते हैं। यह बात सुनते ही लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त जितेंद्र आस्के भी पहुंचता, अपनी पत्नी को देखता, काफ़ी ज़ोर से चीख चिल्लाने लगता है। लेकिन जितेंद्र जो था खुद अब पूजा के ही मायके में फ़ोन कर देता है। लेकिन जब मायके वालों को खबर लगता है, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि पूजा अभी 2 दिन पहले पूरी भली चंगी थी। आखिर उसके साथ एकाएक या कैसे हो सकता है कि आखिर बेहोशी की अवस्था के बाद उसकी मौत कैसे हो सकती है। पूजा के मायके वाले यह बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होती है पूजा की एक अपनी छोटी बहन होती है दुर्गा के पास जब पहुंचता है तो वह भी पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है। उसके मन में तुरंत शंकाएं ले बैठती है। लेने की वजह से अब वही दुर्गा काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार वालों से मेलजोल करके उसी समय सहमति जताकर अपने साथ लेती है और लेने के बाद उसी वक्त उसी अस्पताल में वह भी कुछ मिनट के बाद पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पहुंचती है तो उसी समय पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाता है। लेकिन वहां के जो डॉक्टर होते हैं जब अस्पताल में देखते हैं जो माहौल होता है वह ख़राब होने की स्थिति पर पहुँच चुका है, तो अस्पताल के लगने वाले जो थाना होता मल्हारगंज में फ़ोन कर दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी हैं प्रीतम ठाकुर, जैसे खबर पाते हैं तुरंत इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त फोरेंसिक टीमों को भिजवा देते हैं और साथ में बड़े अधिकारियों को दे देते हैं। अपनी टीम को लेकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल में पहुंचे प्रीतम ठाकुर जो होते हैं देखते हैं कि दोनों परिवार को जो माहौल होता है वह बिगड़ा हुआ होता है। लोग झगड़े तकरार कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर जाती है, पूजा के बॉडी के पास पहुँचती है, बॉडी को तौर तरीके से निरीक्षण करती है। लेकिन पूजा के बॉडी पर कोई खरोच मुरोच का निशान नहीं होता। पुलिस नहीं समझ पाती आखिर पूजा की जो मौत है वह एक साधारण मौत है कि एक हत्या है। लेकिन वहीं पर खड़ी इधर पूजा की अपनी जो बहन होती है दुर्गा पूरी तरह से चीख चीख कर कह रही होती है कि साहब हमारी बहन की साधारण मौत नहीं बल्कि उसी की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है, सुनने के बाद उसी वक्त इधर पूजा की बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है, तौर तरीके से निरीक्षण करती है और उठाकर उसी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा भी देती है। और इधर दुर्गा से पुलिस की टीम अब पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन जब दुर्गा से पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने दुर्गा यही जवाब देती है, कहने लग जाती है कि साहब कल का लगभग 7 से 8 बजे का वक्त का टाइम होता है। तो उसी वक्त पूजा हमसे फ़ोन पे बात कर रही होती, कहने लग जाती है कि हमारा जो अपना पति है वह ऑलरेडी शादीशुदा भी है और साथ में उसके अपने 2 बच्चे भी हैं जो अपनी पत्नी के साथ जबलपुर के ही धार कस्बे में रह रहा है। लेकिन उसी बात को लेकर हमारे और साथ में इधर जितेंद्र के बीच झगड़े तकरार चल रहे हैं। यहाँ तक जब हम कभी इस बात का जिक्र करते हैं सामने तो हमारी पिटाई भी कर देता है। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं साहब। पूजा के गर्भ में लगभग 8 माह से ज़्यादा का एक बच्चा भी है। यह बात पुलिस जब सुनती है, सुनने के बाद पूरे मामले को समझ जाती है कि आखिर इस मामले में हो क्या सकता है, क्योंकि 2 पत्नियों का जो लगाव होता है मोड़ तो आना एक स्वाभाविक बात होता है। इसी बात को लेकर पुलिस के जो शंके होते हैं सीधा का सीधा जितेंद्र के ऊपर बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम वहीं पर खड़े अब जितेंद्र से पूछताछ करने लग जाती है। जितेंद्र पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब उस दिन तो हम अपने ही पैतृक गांव अब जबलपुर के धार में गए हुए थे, इसके बारे में साहब हमें कुछ नहीं पता है। पुलिस की टीम जो होती है इधर पुलिस कमांडर होने के नाते जो होता है ज़्यादा पूछताछ जितेंद्र आस्के से नहीं करती। पुलिस की जो टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए उसी वक्त दुर्गा ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस में जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है। सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पूजा जिस अपार्टमेंट पे रह रही होती है पुलिस की टीम वहाँ अपनी एक टीम लेकर पहुँच जाती फोरेंसिक टीम के सहित। पहले तो पूजा के कमरे का पूरी तरह से निरीक्षण करती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को कोई सबूत नहीं लगता है। लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों से पुलिस की टीम इधर पूछताछ शुरू कर देती है तो आस पड़ोस के पूछताछ के द्वारा पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है। पता चलता है कि साहब कल के दिन दोपहर का वक्त होता है, उसी वक्त पूजा का ही एक अपना देवर होता है
राहुल असके और साथ में उसका अपना कोई करीबी होता है जो इस घर में घुसे हुए थे। लेकिन पूजा के चेहरे पर साहब उस वक्त काफ़ी खुशी थी। लेकिन जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त दोनों घर से तो बाहर निकल के, लेकिन पूजा का जो दरवाज़ा होता है दिन भर इसी सिरकनी पे लगा हुआ होता है, लेकिन पूजा दोबारा बाहर नहीं निकलती। अब पुलिस जैसी आप बात सुनती है, सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि बस करो। पूजा के साथ कारनामा करने के बाद राहुल असके और साथ में उसका जो अपना हितैषी होगा दोनों फरार हो गए होंगे। पुलिस से बचने के लिए पुलिस की टीम यह जानने के लिए लग जाती है कि आखिर इस समय राहुल असके और साथ में वह उसका करीबी अपना दोस्त कौन था। लेकिन पुलिस जब जानकारी जुटाने लग जाती है तो पता चलता है कि ठीक राहुल असके के साथ उसका अपना ही एक मौसेरा भाई होता है, नवीन असके, जो उसी घर में दाखिल हुआ था। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त शंका के आधार पर दोनों की तलाशी करना अब शुरू कर देती है। काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन जब मेहनत करती है पता लगता हुआ तो दोनों घर छोड़कर फरार होती है। इसीलिए पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता है। अब बढ़ने की वजह से पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए मुखबिरों को भी लगवा देती है। तभी मुखबिरों के द्वारा पता चल जाता है ठीक जबलपुर में ही धार में दोनों जाकर छुपे हुए हैं। अब पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है, पाने के बाद बिना टाइम गंवाए पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और इधर राहुल और साथ में नवीन असके को ठिकाने से तौर तरीके से अपनी कस्टडी में लेते और थाने लेकर पहुँच जाती है। और जब इंदौर के ही उसी थाने में पहुंचती है, पूछताछ शुरू कर देती है, तो बिना किसी सख्ती दबाव के राहुल और नवीन पुलिस के सामने टूट जाते हैं, कहने लग जाते हैं क्या करें साहब, इतने मजबूर हो गए थे कि अपने बड़े भाई जितेंद्र असके का जो मजबूरी होता हमसे देखा नहीं गया और उसी के सहमति से मिलकर उसकी दूसरी जो पत्नी होती है पूजा को अपने ही रास्ते से ठिकाने उसने ही लगवाया। अब पुलिस की टीम जैसे ही इधर जितेंद्र असके का नाम सुनती है, पुलिस की टीम काफ़ी चौंक से जाती है और एक टीम गठित करती है अपनी कस्टडी में लेने के लिए। इधर अब जितेंद्र असके को उसके ही अपार्टमेंट में ढाबा बोल देती है। पता चलता है जितेंद्र इस समय इंदौर के ही उसी अपार्टमेंट है। और पुलिस की जो टीम होती है जितेंद्र को जाकर उसी अपार्टमेंट से अपने कस्टडी में थाने लेकर पहुंच जाती है। और जितेंद्र राहुल और नवीन को देखता समझ जाता कि सारा माजरा पुलिस के सामने आ चुका है और पुलिस के सामने वह भी जल टूट जाता है। लेकिन जो सच्चाई मिलकर तीनों रखते से सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है जबलपुर और उसी का धार एक जाना माना कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे का ही रहने वाला होता है जितेंद्र असके। उसके अपने माता पिता भी होते हैं, उसका एक अपना छोटा भाई भी होता है राहुल असके। जितेंद्र असके का एक अपना ख्वाब होता है क्योंकि उसके काढ़े के हिसाब से वह एक पुलिस के अफसर के बनने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा होता है और उसी हिसाब से मेहनत भी करता है। काफ़ी तौर तरीके से जब मेहनत कर लेता है, उसकी जो मेहनत होती है, लगन होती है, इधर जितेंद्र असके का बड़ा जल्दी सा रंग ला लेता है। आने की वजह से एक दिन मध्य प्रदेश में ही पुलिस में भर्ती हो जाता है और वर्तमान में होता है पुलिस कमांडर हो जाता है। धीरे धीरे एक बड़ा अफसर भी बन जाता है। लेकिन जब अपनी तरक्की देखता है तो अपनी शौकत भरी ज़िंदगी जो होता है जितेंद्र असके अब जीना शुरू कर देता है, खूबसूरत तरीके से बिताने लग जाता है। लेकिन जितेंद्र असके के जब माता पिता देखते हैं कि जितेंद्र खुद अपने पैर पर खड़ा हो चुका है तो उसी समय खूबसूरत लड़की की तलाशी करते हैं। तभी धार के ही रहने वाली अन्नू नाम की खूबसूरत लड़की मिल जाती है। काफ़ी चंचल पढ़ी लिखी भी होती है। अन्नू के साथ जो था शादी के बंधन में जितेंद्र असके बच जाता, खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है। और शादी के कुछ साल बाद ही जितेंद्र असके जो होता है 2 बच्चों का पिता भी बन जाता है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहता क्योंकि घर में 2 सरकारी नौकरी भी होते हैं। उसका अपना जो छोटा भाई होता है एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है राहुल। तो तरीके से घर वाले सदस्य जो होते हैं अपनी ज़िंदगी निकालने लग जाते हैं। तभी घटना से मात्र 3 साल पहले जो होता है अब जितेंद्र असके का जो तबादला हो जाता है जाकर उधर इंदौर में हो जाता है, आनंद नगर के ही इलाके में। अब जब हो जाता है तो वह अपनी पत्नी और साथ में दोनों बच्चों को छोड़कर अपने माता पिता के भरोसे इंदौर चला आता है और आनंद नगर के ही एक उसी फ्लैट में रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है तो अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने कमरे से अपनी ड्यूटी बिताने लगता है।
सुबह निकलता तो शाम को ड्यूटी कर कर ही अपने कमरे पर लौटता। यही जरिया हो जाता। कभी कभी आनंद बाजार में घूमने भागने के लिए चला जाया करता था। तभी 3 साल पहले जो होता है, एक दिन आनंद बाजार में ही मौके पर एक दुकान पर खड़ा होता है। तभी उसी के जस्ट बगल एक खूबसूरत युवती आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही जितेंद्र अस्के की जो नज़र होता है खूबसूरत युवती पर पड़ता है, पड़ते ही उसकी निगाहों पर एकदम से बैठा लेता है। ना समझ पाता है, ना कुछ सोच पाता, अपने आप को काफ़ी ठगा हुआ महसूस करता है। टौर तरीके से लगता है, लेकिन जब लगता है तो उसकी जो नज़र होती है एक बार इधर जितेंद्र अस्के के ऊपर जब पड़ती है तो मुस्कुरा पड़ती है और जितेंद्र भी समझ जाता कि भाव देना अब शुरू कर दी है। तो जितेंद्र जो होता है उसी वक्त पीछे पड़ जाता है और उसकी जान पहचान जुटाता है। पता चलता है इसी आनंद बाजार की ही रहने वाली, उसके माता पिता भी हैं, उसके परिवार में उसके अपना एक भाई भी है। यहीं रहकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर इधर ये युवती जी रही है। पता चलता उस युवती का नाम होता है पूजा। और जैसे जानकारी पाता उसी दिन से पूजा के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन पूजा को भी अच्छा लगता है जब पता चलता है कि पूजा को कि इधर जितेंद्र अस्के जो होता है अभी बिन शादी की अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और साथ में एक पुलिस कमांडर भी है। अब यह पता चलते ही पूजा जो होती है बिना किसी रोक टोक के अपना जो झुकाव होता है जितेंद्र के ऊपर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन पूजा को इतनी तक भनक नहीं लगती कि आखिर जो होता ऑलरेडी शादीशुदा इधर जितेंद्र बैठा हुआ है और साथ में उसके अपने 2 बच्चे भी हैं। लेकिन बिन बताए अपनी ज़िंदगी जितेंद्र इधर अब पूजा के साथ जो होता है घूमने फिरना के साथ शुरू कर देता है। वक्त गुजरने लग जाता है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग जो उमंग होती है वह अपने दहलीज पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन इसी बीच जितेंद्र जो होता है पूजा के साथ शादी का वादा तक कर लेता है, जिसकी वजह से रिश्ते को भी अंजाम दे बैठते हैं। लेकिन इसी बीच जब दोनों अपने रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं, करने की वजह से दोनों रिलेशनशिप में रहने के लिए राजीनामा कर लेते हैं। पूजा जो होती है उसी आनंद बाजार के जिस अपार्टमेंट में इधर जितेंद्र अस्के रह रहा होता है उसी अपार्टमेंट में जाकर अब पूजा भी रहना शुरू कर देती है। पत्नी की तरह रहने लग जाती है। खूबसूरत तरीके जब ज़िंदगी बीतता है तो इसकी खबर जो होती है पूजा अपने पूरे परिवार वालों को दे देती है। पूजा के परिवार वाले खबर पाते हैं, खुश हो जाते हैं क्योंकि पूजा अपने मन मुताबिक लड़के की तलाशी कर चुकी है, वह भी एक पुलिस कमांडर के नाम के लड़के की। लेकिन पूजा के घर वाले एक बात से खुशी का इजहार नहीं कर पाते क्योंकि आखिर अभी तक पूजा ने शादी क्यों नहीं की। इसीलिए पूजा के घर वाले अब पूजा और साथ में जितेंद्र के ऊपर काफ़ी शादी के लिए दबाव मारते हैं। और जब शादी के लिए दबाव मारते हैं तो इधर मजबूरी की वजह से एक चालाकी भरा कदम जो होता है जितेंद्र उठाता है, क्योंकि वह पुलिस होने के नाते कानून के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था कि अगर तौर तरीके से शादी करते हैं और जाकर कोर्ट में करते हैं तो पूजा के पास शादी का सर्टिफिकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पहली पत्नी के लिए तलाक़ी अर्जी जाकर कोर्ट में दाखिल कर सकती है और हमारे लिए आगे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जितेंद्र अस्के जो था उसी वक्त चालाकी भरे एक कदम खेल जाता है और पूजा के साथ मिलकर जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी कर लेता है और लाकर उसी आनंद बाजार के ही अपार्टमेंट में रखना शुरू कर देता है। लेकिन जब लगने लग जाता है कि यहाँ रहकर जो होता हमारे लिए खतरे से खाली होने वाला है, उसी समय फैसला लेता है। और जब फैसला लेता है ठीक मल्हारगंज के ही जो लामदुराई अपार्टमेंट होता है उसी में जाकर एक प्लॉट लेता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। बड़े ठाड़ बाड़ से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है और जैसे ही मौका पाता तो अपनी पहली पत्नी अन्नू के पास भी समय गुजारने के लिए पहुंच जाता। लेकिन अन्नू को कभी भनक नहीं लग पाती, दोनों पत्नियों के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ अपना समय बिताने लग जाता है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतने लग जाती है। तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है एक रात पूजा की नज़र जैसे ही खुलती है, पता लगता है उसका जो पति होता है अपने बगल जितेंद्र होता नहीं है। काफ़ी सोच में पड़ जाती कहाँ चले गए, लेकिन उठती है तो देखती बरामदे में उसका जो अपना पति होता फ़ोन पे लगा पड़ा हुआ। पूजा पीछे खड़ी हुई एक एक बात सुनने लग जाती है, समझ जाती है कि हमारे पति का किसी युवती के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन जैसे ही पूजा टोकती है तुरंत उसी वक्त जो होता है एक ज़रूरी काम ऑफिस का काम बताकर उसी समय पूजा को अपनी बात में उलझा लेता है। लेकिन पूजा के मन में शंकाएं जन्म ले लेती हैं और इन्हीं शंकाओं को शक के इजहार पे जाहिर करने के लिए पूजा भी लग जाती है। तभी उसका जो शंका होता है एक दिन पूरी तरह से उसके सामने जब आता पता चलता है कि इधर जितेंद्र अस्के ऑलरेडी शादीशुदा भी और साथ में उसकी अपनी पत्नी भी हुए अन्नू
जिसके टोटल 2 बच्चे भी हैं। इस तरह की खबर जब उधर पूजा पाती है तो ऐसा लगता है पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक गया। वह काफ़ी सूंझ पड़ जाती है और इधर जितेंद्र के पास जाती कहने लग जाती, आखिर तुमने हमारी ज़िंदगी को एक अंधेरे में क्यों रखा? आखिर तुमने हमें इस चीज़ की जानकारी पहले क्यों नहीं दी कि ऑलरेडी तुम शादीशुदा, साथ में तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। अगर तुम इस तरह की जिक्र हमसे करते तो हम तुमसे कतई शादी नहीं करते, यहाँ तक रिलेशनशिप में भी रहने को तैयार नहीं होते। लेकिन इसी बात को लेकर इधर पूजा और जितेंद्र के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। इतने झगड़े तकरार हो जाते हैं, गुस्से में उसी वक्त जबलपुर चलाता है और इधर आने के बाद जो होता है, जैसे ही कमरे में घुसता है तो पता लगता है उसकी जो पहली पत्नी होती है अन्नू फ़ोन पे लगी पड़ी हुई और बड़ी गुस्से में तड़तड़ा रही है। और जब यह पता करता है, जिधर पता लगता है उसकी दूसरी पत्नी पूजा जो था अन्नू से फ़ोन पर लगी पड़ी हुई और काफ़ी तौर तरीके से सौतन की तरह झगड़ाई तगड़े हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे फ़ोन करता है तो अन्नू जो अपने पति से तुरंत उलझ पड़ती है, फिर एक एक जानकारी जुटाती है और फिर वहीं झगड़े झगड़ा शुरू हो जाते हैं। अन्नू कह देती है कि आज के बाद तुम्हें पूजा के पास नहीं जाना है और हमें उससे तलाक चाहिए। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है इधर खुद जितेंद्र के परेशान हो जाता है। लेकिन 2-3 दिन तो बीतते हैं, बीतने के बाद दोबारा फिर पूजा के पास जाता है। लेकिन पूजा जो होती है अपने करीब आने से मना कर देती है और फिर वहीं झगड़े तकरार कर वापस भेज देती है। इधर जितेंद्र के जो होता है दोनों तरफ से परेशान हो जाता है कि आखिर किसको अपने साथ रखे, किसको ना रखे। उसके मन में तरह तरह के कल्पनाएँ गूंजने लग जाते हैं। तभी ठीक जो होती है इधर जैसे जबलपुर पहुँचता है जितेंद्र की पहली पत्नी अन्नू जो होता है वह खड़ी कहने लग जाती है, अगर पूजा से तुम रिश्ता नहीं तोड़ते हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर इस दुनिया को हम अपने से जुदा करवा लेंगे। यह बात जब सुनने के बाद जितेंद्र के बड़ा सनस रह जाता है, ना कुछ सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी ज़िंदगी में दूसरी पत्नी का दर्जा पूजा को दिलवा कर। लेकिन बैठे बैठे जब परेशान हो जाता है, परेशानी को दूर करने के लिए काफ़ी तरह के रास्ते भी निकालने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, दोबारा पूजा के पास नहीं जाता। लेकिन पूजा बार बार तंग करती रहती है जितेंद्र को। जितेंद्र करे तो करे क्या, अब चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है। तभी 22 अप्रैल साल 2021 का ही दिन होता है। तो उसी दिन इधर अन्नू और साथ में जितेंद्र के बीच पूजा को लेकर झगड़े तकरार हो ही रहे थे। तभी उसी कमरे में 2 दिन पहले से ही बैठा होता है जितेंद्र का अपना छोटा भाई राहुल, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है। और साथ में राहुल का ही एक अपना मौसेरा भाई होता है नवीन अस्के, वहीं बैठे होते हैं। लेकिन राहुल जो होता है वहीं खड़े खड़े अपने भैया और भाभी के झगड़े तकरार को अपने कानों में जब सुन रहा होता तो काफ़ी तरह के उसके मन में ठिठोरे मारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे झगड़े शांत होते हैं पता लगता है कि पूजा का फ़ोन आ गया है। लेकिन पूजा का जब फ़ोन आता है तो इधर अन्नू बात करने लग जाती, फिर अन्नू और पूजा के बीच झगड़े तकरार होने लग जाते हैं। लेकिन पूजा जो होती है उसी वक्त इधर फ़ोन के द्वारा अब जितेंद्र से बात करने लग जाती है। लेकिन जितेंद्र को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है और यही सब बात सुनकर राहुल अस्के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने भाई की इस लालसा और इस हताशपन ज़िंदगी को देखकर उसी समय खतरनाक फैसला लेता है। अपने भाई के पास जाकर कहने लग जाता है कि भाई अगर आप सहमति दें तो पूजा को आपके रास्ते से हम हटा दें, जिसकी वजह से आपकी और भाभी की ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरे। इधर जितेंद्र काफ़ी मुसीबतों में पहले ही पड़ा हुआ था, तुरंत ही फैसला लेता है और अपने भाई राहुल को उसी समय सहमति दे देता है। और राहुल जो होता है इधर अपने मौसेरे भाई नवीन अस्के को अपने साथ लेता है और साथ लेने के बाद 23 अप्रैल साल 2021 को ही अब राहुल और साथ में नवीन अस्के उसी समय निकल जाते हैं इंदौर के लिए। और ठीक है 24 अप्रैल साल 2021 को ही अब इंदौर के ही महलारगंज के ही रामदुलारी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। और उसके साथ में अपना मौसेरा भाई होता है नवीन अस्के, जो एक पुलिस का एसआई होता है। और जब दोनों पहुंचते हैं, जैसे ही अपार्टमेंट में घुसते पूजा देखती है अपने छोटे देवर इधर राहुल को देखकर पहचान लेते, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि चलो आज हमारा कोई खबर लेने के लिए हमारे घर पहुंचा है। दोनों को अपने घर के अंदर ले लेती है पूजा। घर के अंदर जब दाखिल होती है तो दोनों से काफ़ी खुशी तरीके से हजीज टोटल से बात करना शुरू कर देती है। देवर भाभी के रिश्ते के नाते काफ़ी तरह के ऐसे मजाक भी चलते हैं। लेकिन उसी बीच पूजा किचन में जाती है और जाने के बाद
वहाँ चाय बनाती है, लेकिन 3 कप में चाय रखती है और वहाँ आके बैठ जाती है और तीनों कप जो होता है सब अपने अपने हाथ में ले लेते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। पूजा अपने पूरे परिवार का हाल चाल पूछ लेती है। पूजा को भी लगने लग जाता है कि चलो हमारा कोई अपना तो हित व्यवहारी है जो हमारे हाल चाल लेने के लिए हमारे घर आया। वहीं बैठकर तीनों काफ़ी से टुटोले करते हैं। लगभग ऐसे टुटोले करते करते 2 से 3 घंटे का वक्त बीत जाता है। और जब 2 से 3 घंटे का वक्त बीत जाता है तब पूजा तीनों कप को लेती है, प्लेट में लेकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन नवीन और साथ में राहुल दोनों उठते हैं और पहुंचते हैं इधर पूजा के पास और वहीं पर गले पर हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से पूजा वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। दोनों इस षड्यंत्र से बचने के लिए पूजा की बॉडी को उठाते हैं, लाकर उसके ही चारपाई पर एक ऐसी अवस्था में सुलाते हैं जैसे लग रहा पूजा काफ़ी गहरी नींद में सो चुकी है। और दोनों उसी वक्त इधर उस अपार्टमेंट से फरार हो जाते हैं, अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जितेंद्र अस्के और साथ में राहुल अस्के और इधर एएसआई अधिकारी नवीन अस्के की पटरी पर आता है, पुलिस की जो टीम होती है एकदम सस्तनस रह जाती है कि आखिर एक पुलिस के नाते जिसके पास जनता अपनी फरियाद लेकर पहुंचती, आखिर इस तरह का अगर वही हो सकता है तो आगे जनता क्या कर सकती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर तीनों को अपने कस्टडी ले मिलती है। लेने के बाद वहाँ के न्यायालय में ले जाती है और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।